आप कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं हो क्योंकि आप वीक हो। आप कंफ्यूज्ड इसलिए हो क्योंकि आपकी आवाज़ चुप करवा दी गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता, काउंसलर और इस सफ़र में आपकी हीलिंग साथी। और आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं पर अंदर से डिसीजन लेते वक्त फ्रीज हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, छोटा सा डिसीजन जैसे क्या पहनूं, क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना, इन सब छोटी छोटी बातों पे डाउट बना रहता है। और सबसे पेनफुल पार्ट क्या होता है पता है? डिसीजन लेने के बाद भी माइंड पीस फील नहीं करता। माइंड बोलता है शायद गलत हो गया, लोग क्या सोचेंगे, काश मैंने दूसरा चूज किया होता। तो आज मैं आपको एक थेरेपिस्ट वाली बात समझाऊंगी कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम नहीं होता। डिसीजन मेकिंग सेल्फ ट्रस्ट का गेम होता है। और सेल्फ ट्रस्ट ऐसे ही नहीं आता। सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है बचपन से हमें अपनी इनर वॉइस को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। आज हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्यों कुछ लोगों को फैसले लेना मुश्किल लगता है, क्यों उनकी आवाज अंदर से क्लियर नहीं होती, और कैसे हम धीरे धीरे अपनी आवाज को वापस सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको कन्फ्यूजन का सही मीनिंग बताती हूँ। कन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं होता कि आप डम हो। कन्फ्यूजन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप वीक हो। कन्फ्यूजन का मतलब होता है आपके अंदर एक साथ बहुत सारी आवाज़ें बोल रही हैं। उनमें से एक आवाज़ कहती है जो सेफ है वही करो, दूसरी आवाज़ कहती है जो लोग एक्सेप्ट करें वही करो, तीसरी आवाज़ कहती है जो परफेक्ट हो वही करो, और चौथी आवाज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी अपनी आवाज़, पर वो बिल्कुल धीमी हो चुकी होती है। इसीलिए डिसीजन लेते वक्त आप चूज ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन सी डायरेक्शन में सच में ठीक फील करूँगा। और ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दूसरों को दे देते हैं। हम सब ने अपने घरों में बहुत ही कॉमन लाइन्स सुनी होती हैं, जैसे बड़े जो कहें वही सही, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें क्या पता, अभी तुम छोटे हो, लोग क्या कहेंगे, बस मानना सीखो। आप सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार ये मैसेज मिले कि उसका ओपिनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी चॉइस चाइल्डिश है, उसकी फीलिंग ड्रामा है, तो वो क्या करता है? वो अपनी आवाज़ को अंदर पुश कर देता है। और फिर वो बच्चा बड़ा होता है, जॉब करता है, फैमिली चलाता है, पर डिसीजन टाइम उसके अंदर वही ओल्ड फियर एक्टिवेट हो जाता है। मैं गलत बोल दूंगा, मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, मुझे जज किया जाएगा। इसीलिए कुछ लोग डिसीजन को नॉर्मल चीज नहीं समझते, वो डिसीजन को एक टेस्ट समझते हैं। और जब डिसीजन टेस्ट बन जाता है तो नेचुरल है एंग्जाइटी लाइक प्रेशर आ जाता है, हेजिटेशन आ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है। आप अपने माइंड में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जब आप किसी डिसीजन में अटक जाते हो तो अपने आप से पूछिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ या मैं अप्रूवल ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस एक्चुअली डिसीजन होते ही नहीं, वो अप्रूवल सीकिंग होते हैं। जैसे ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं मना कर दूंगा तो रूड तो नहीं लगूंगा, मैं अपनी मर्जी करूँगा तो सेल्फिश तो नहीं बन जाऊँगा। आप देखेंगे कंफ्यूजन का रूट आपकी चॉइस नहीं, आपका फियर ऑफ जजमेंट होता है। और फियर ऑफ जजमेंट का रूट होता है पहले के एक्सपीरियंसेस। यहाँ आपको शेम फील कराया गया हो, कंपेयर किया गया हो या टू मच बोला गया हो, तब माइंड एक स्ट्रेटजी बनाता है। और रीजन होता है डिसीजन पैरालिसिस का, वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बनना चाहते हो। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है मैं गलत डिसीजन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब लाइफ में पहले बहुत दर्द मिला हो तो माइंड सेफ्टी के लिए परफेक्शन चूज करता है। परफेक्शनिज्म का हिडन थॉट होता है गलती हुई तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या गलती हुई तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसलिए आप सिंपल चॉइस को भी हैवी कर देते हो। आपको लगता है मैं रॉन्ग चूज करूंगा तो सब खराब हो जाएगा, जबकि रियलिटी ये होती है कि मोस्ट डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं और जो इरिवर्सिबल होते हैं उन्हें भी रिपेयर किया जा सकता है। थेरेपी ट्रुथ ये है
कि डिसीजन मेकिंग का गोल परफेक्ट आउटकम नहीं होता। डिसीजन मेकिंग का गोल होता है अपने आप के साथ लॉयल रहना। लॉयल रहना मतलब सेल्फ ट्रस्ट, पर सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सही डिसीजन लो। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब होता है अगर डिसीजन गलत भी हो गया हो तो मैं खुद को संभाल सकता हूँ। जब आपको अपने आप पर ट्रस्ट होता है तो आप डिसाइड करते हो, फिर एडजस्ट कर लेते हो, सीख लेते हो, रिपेयर भी कर लेते हो। लेकिन जब सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता तो आप डिसीजन लेते ही नहीं, क्योंकि आपको अपने कोपिंग मैकेनिज्म पर ट्रस्ट नहीं होता। तो हम आज डिसीजन मेकिंग का फोकस शिफ्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं, परमिशन बिल्ड करना सीखेंगे। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, परमिशन पहले आता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल डीप माइंड वानी टूल दूंगी। ये टूल आप डेली यूज करके अपने आप में चेंज ला सकते हैं। जब भी आप कंफ्यूज हो, लिखो मुझे किस चीज का डर है, किसका रिएक्शन इमेजिन कर रहा हूँ, किसकी वॉइस मेरे हेड में चल रही है। आप शॉक हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि डिसीजन का कोर आपका डिजायर नहीं, आपका फियर होगा। उसके बाद एक छोटा सा काम और करिएगा। अपने आप से पूछिएगा, अगर मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा होता तो मैं क्या चूज करता। बस एक लाइन आंसर देना है, बड़ा प्लान नहीं। जैसे मैं थोड़ा रेस्ट चूज करता, मैं मना कर देता, मैं अपनी पेस पे चलता, मैं अपनी मर्जी का कलर चूज करता। ये स्मॉल ट्रूथ आपकी इनर वॉइस को ऑक्सीजन देता है। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको बिग डिसीजंस से शुरू नहीं करना, आपको शुरू करना है सिर्फ 2% से, डेली माइक्रो चॉइसेस से। जैसे आज मैं क्या खाना प्रेफर करूंगा, सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस लिखनी है। आज मैं किस टाइम 10 मिनट्स फोन बंद करूंगा। आज मैं किस मैसेज का रिप्लाई लेटर दूंगा। आज मैं किस चीज को नो कहूंगा सॉफ्टली। आप जब माइक्रो डिसीजंस कंसिस्टेंसी के साथ लेते हो तो माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि मैं अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस ले रहा हूँ। इन सेंटेंसेस की डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं परफेक्ट नहीं पर मैं केपेबल हूँ। अगर मुझसे गलती हो भी जाएगी तो मैं उसे रिपेयर कर लूँगा। मैं अपने साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये सेंटेंस माइंड को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि माइंड को सबसे ज़्यादा डर डिसीजन का नहीं होता, माइंड को डर होता है अकेले पड़ जाने का। जब आप अपने आप को श्योर कर देते हो, डिसीजन इजी हो जाते हैं। आपकी इनर वॉइस लाउड तब होती है जब आप अपने इमोशन को डाटा की तरह ट्रीट करते हो, ड्रामा की तरह नहीं। आप अपने पेस को रिस्पेक्ट करते हो, आप प्रूव करना बंद करते हो, आप अपने बॉडी के सिग्नल सुनते हो। एक सिंपल रूल याद रखिए, जिस डिसीजन के बाद बॉडी में शांति आती है वो अक्सर आपकी आवाज होती है, और जिसके बाद बॉडी टाइट हो जाती है वो अक्सर फियर होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फियर गलत है, फियर प्रोटेक्टर है। बस फियर को ड्राइवर सीट नहीं देनी, ड्राइवर सीट आपकी आवाज को देनी है। अगर आज का वीडियो आपके अंदर किसी पुरानी कंफ्यूजन को थोड़ा सा भी नाम दे पाया हो तो याद रखिए, आपका कंफ्यूज्ड होना आपकी वीकनेस नहीं है, आपका कंफ्यूज्ड होना आपकी हिस्ट्री का प्रूफ है। अगर आप ऐसे ही काम डीप वीडियोस सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। यहाँ आपको परफेक्ट बनाने का कंपैरिजन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, खुद के साथ वापस जुड़ने का परमिशन। आप सुन रहे थे माइंड वानी से। यहाँ हर बात दिल से होती है।